अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप ये देख रहे होंगे कि भाई बैग रेडी है, हाथों में पासपोर्ट है, कहाँ जाना है, कहाँ का इरादा है। सो यस, मोस्टली लोग समझ गए होंगे कि हाथ में पासपोर्ट है मींस कुछ तो कहीं जाना है। जी हाँ, मुझे आज जाना है बहरीन वीज़ा एक्सटेंड के लिए। मेरा और मेरे बेटे का वीज़ा एक्सटेंड होना है। मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं रियाद में आए हुए, सऊदी में आए हुए। अब मुझे 3 मंथ्स के लिए थोड़ा एक्सटेंड कराना है, तो मुझे जाना है आज बहरीन। मैं बाहर निकल आई हूँ होटल से बाहर। अब मुझे याद आया कि मैंने पानी तो रखना भूल ही गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अरे मैं पानी रखना भूल गई, आप बॉटल्स ले आइए। तो वो जल्दी से गए भाग के बॉटल लेने के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, सुबह सुबह का टाइम है, इतना फ्रेश मॉर्निंग है, बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी और बर्ड्स की बड़ी आवाज़ें आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो, जल्दी से टाइम पर पहुँच जाए। मुझे टैक्सी भी लेना है ताकि हम वहाँ पर पहुँच सकें जल्दी से। ओके। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है होटल की जहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ। और जब लास्ट ईयर मैं यहाँ पर आई थी तो भी मैं इसी होटल में थी। और अब मेरे हस्बैंड आ ही रहे होंगे, जल्दी से वो आ जाएं तो हम लोग फिर निकल जाएं यहाँ से। लो जी देखिए, वो बाहर ही आ गए हैं, वो आ रहे हैं छोटे से दूर से, एकदम बिल्कुल बारीक सा दिख रहा है। अब धीरे धीरे पास करीब आ रहे हैं, वो तो क्लियर दिखने लग गया है। साथ में मेरा बेटा भी है, वो तो बिल्कुल सो रहा था, उठना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती उसको मैं उठा कर लाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जल्दी से मैंने कार्ड लगाया और मेट्रो पकड़ना था। फटाफट मैंने मेट्रो पकड़ी यहाँ पर। और ये सोचिए कि ट्रेन भी मुझे हम लोगों को ऑन टाइम मिल गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि ट्रेन में टाइम लगता है। फटाफट हम लोग बैठे और यहाँ पर मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। ये पहले तो बेसमेंट में चल रहा था, उसके बाद फिर ऊपर फ्लाईओवर पे आ गया, तो बहुत ज़्यादा रोशनी आप जैसे कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी पकड़ ली। हम लोग बहुत टाइम पर, बिल्कुल बहुत अच्छे टाइम पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर मेरा बेटा सो गया क्योंकि उसकी नींद तो पूरी नहीं हुई थी। सुबह सुबह उसको तैयार करने लग गए तो वो यहाँ पर आके सो गया और हम लोग यहाँ पे बातें करने लग गए। फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया है। हम लोगों को 5 घंटे मीन्स 12 घंटे लगेंगे आने जाने में। 5 घंटे हम लोगों को जाने में और 5 घंटे आने में। और जो बहरीन में जो भी टाइम लगे, ऑफिशियल वर्क है उसमें जो भी टाइम लगे, घंटा 2 घंटा जो भी लगे, उसका मैं नहीं जानती कितना टाइम वहाँ पर लगेगा। यहाँ पर तो हम लोग निकल चुके हैं। हम लोगों को जाना है रियाद का जो एग्ज़िट पॉइंट है, वहाँ पर हम लोगों को पहुँचना है। वहाँ से ही हम लोग को दूसरी टैक्सी, यानी टैक्सी चेंज करेंगे, वो लोग हम लोगों को बहरीन लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें वहाँ पर पहुँचना है और अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम हो गया था, 2 ढाई 3 घंटा कंटिन्यू गाड़ी चली थी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए उतरे और जुमे का भी दिन था, तो इन्होंने नमाज़ पढ़ी। मैं तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि बेटा मेरे पास था, मैं कैसे छोड़ती। तो टाइम भी बहुत कम था, जल्दी से निकलना भी था। यहाँ से बस जल्दी से नमाज़ मेरे शौहर ने पढ़ा और हम लोग यहाँ से फिर से निकल गए। और ये उठ गए थे, तब तक इनको भी मैंने कुछ ना कुछ खिलाया। इतना शैतानी कर रहा था ये कि मैं क्या बताऊँ। और किसी भी तरह नहीं बैठ रहा, ना मेरे पास ना इनके पास। तो मैंने इसको यहीं पर ही बैठा दिया बीच में ही। और जो भी चीज़ें पॉलीथीन में, इतनी सारी चीज़ें थी खाने पीने की, वहाँ से ले लिया था, केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सारी चीज़ें। तो ये उसी से खेल रहा था। थोड़ा बहुत उसने खाया, उसके बाद फिर वहीं नीचे बैठ के ही वो खेलने लग गया, क्योंकि इनको बड़ी प्लेस तो मिल नहीं पा रही थी चलने फिरने के लिए। तो छोटे बच्चे बहुत सफ़र में परेशान करते हैं, इसने तो बिल्कुल हिला डाला। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं, देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो जल्दी, आई होप हम लोगों का सफ़र जल्दी कट जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से निकाल के खाना चाह रहा है। तो भाई लीजिए, यहाँ पर समंदर भी स्टार्ट हो गया है। बस यहाँ से अब आधे घंटे का रास्ता है और हम लोग बहरीन पर होंगे। तो बस वहाँ पर पहुँचते ही एकदम एंटर ही करेंगे कि बस वहाँ पर ऑफिशियल स्टाफ जो भी है वहाँ पे ही पूरा मेंटेन। तो बस फिर यहाँ से अब बहरीन स्टार्ट होने वाला है। बस आधा घंटा लगा, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जहाँ पे मेन काम था, जहाँ पे वीज़ा स्टैम्प होना था, बायोमेट्रिक होना था, अब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री देखिए ले ली है। तो ये है बॉर्डर, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से इसका बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। बहुत खूबसूरत कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, चारों तरफ समंदर है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और इसका जो बीच है, मैं इतनी तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकली थी कि मैं बीच की फ़ोटो शूट नहीं कर पाई, लेकिन बड़ा खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्राउड है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि मोस्टली जो रियाद वाले हैं ना, वो वीज़ा एक्सटेंड के लिए करीब पड़ता है बहरीन असल में, तो यहाँ पर ही आते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तानी, ये वो तमाम लोग थे। तो उनसे मुलाकात हुई जब मैं वहाँ पर लंच के लिए उतरी थी। थोड़ी बातें भी हुई, तो इस तरह से पता लगा कि कितने सारे लोग यहाँ बहरीन जाते हैं, क्योंकि रियाद से बहुत करीब है, तो ये इजी पड़ता है, आसानी से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने भी सेक्शंस छोटे छोटे से बने हुए हैं यू शेप में। तो इन्हीं सेक्शंस में ऑफिस बने हुए हैं पूरे। तो यहाँ पर गाड़ियाँ वन बाय वन जा रही हैं और इसमें बायोमेट्रिक, अपना पासपोर्ट चेक करना, स्टैम्प लगना, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। किसी को नीचे उतरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक जगह पे लास्ट जब काम था तो वहाँ पे मैं उतरी और मेरे बेटे के साथ उतरी। वहाँ पर मुझे वीज़ा दिखाना था और पासपोर्ट उनको दिखाया और अपना फेस दिखाना था, कि बस इतने ही काम के लिए मैं वहाँ पर ऑफिस में गई और वापस आके गाड़ी में बैठ गई। और यहाँ से अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा क्राउड है और शाम होती जा रही है, 4 बज गए हैं यहाँ पे। जब मैं यहाँ से लौट रही थी ना तो और ज़्यादा शाम हो गई थी। सूरज बिल्कुल फेस पर था, बहुत गर्म भी लग रही थी। एसी तो ऐसा लग रहा है काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था कि गाड़ी आगे बढ़े, किस तरह से रास्ता कटे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पासपोर्ट मुझे मिल चुका है, मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे ने पासपोर्ट देखा तो बस वो पासपोर्ट से ही खेलने लग गए। इसने तो इतना मुझे परेशान किया था कि मैं क्या बताऊँ। रास्ते में चीखना, चिल्लाना और गाड़ी को छूना, तमाम पेपर्स उस पर रखे हुए थे, वो सारी चीज़ों को छूना। और ड्राइवर मना कर रहा था कि ऐसे नहीं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं रुकी हुई थी। फिर इसको जब पासपोर्ट मेरे हाथ में आया ना तो मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर खेल लो, बहल जाओ, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। इस तरह से वो थोड़ा बहल गया। और फिर यहाँ से अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा गाड़ी पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम लग रहा है यहाँ से निकलने में। और अब हम लोग यहाँ पर देखिए रिटर्न हो रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो स्पीडली गाड़ी चल रही है। बड़ा खूबसूरत था बहरीन। हालांकि 2 घंटे के लिए मैं वहाँ पर रुकी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन हाँ, थोड़े में ही देख लिया, एंट्रेंस ही मैंने देख लिया कि वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है और चारों तरफ समंदर है, तो उसका नज़ारा ही अलग होगा। सो ये व्लॉग मेरा, ये ट्रैवल मीन्स बहरीन का सफ़र, 2 घंटे का सफ़र अच्छा रहा। और फिर मैं वापस अपने रियाद एग्ज़िट पॉइंट पर आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हस्बैंड मेरे, उन्होंने लिया सैंडविच लिया जो कि हम लोगों ने खाया। यहाँ पर मस्जिद आप देख रहे हैं, सब नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर अब जाने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई चाय पी लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, फ़्रेश हो गए, वॉशरूम वगैरह जाना था, वो सारी चीज़ें फ़्रेश हो गए। अब हम लोगों को यहाँ से अपने रियाद जाना है, अपने रूम पे जाना है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि ड्राइवर तैयार हो तो फिर हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाएं हम लोग भी, क्योंकि और सारे लोग थे। कुछ लोग नमाज़ पढ़ने भी गए थे, कुछ लोग खाने पीने भी गए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा था। तो हम लोग बस, हमने कहा चलो ठीक है, इतना टाइम से बैठे बैठे थक भी गए थे, कमर सीधी हो जाएगी और बच्चा भी थोड़ा चल फिर लेगा। ऐसे तो छोटी सी जगह पे बंधा हुआ, तो वो और ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सनसेट हो गया है, हो रहा है।
तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत ये भी नज़ारा था जो कि मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया है। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, सूरज अपनी डूबने के लिए एकदम तैयार हो गया है, बिल्कुल शाम होती जा रही है और एकदम मगरिब का टाइम हो रहा है। बड़ा अच्छा नज़ारा था ये भी, और फिर मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं, अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और रैयान मेरा यहाँ पे सो गया था फिर से, तो उसको बस हम लोगों ने कहा अब तुम सो आराम से, ताकि आगे हम लोग अंधेरा जितना बढ़ जाएगा ना तो वो और ज़्यादा परेशान करेगा अंधेरे की वजह से। तो वो आराम से सो रहा था। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए।